बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज हम संविधान से रिलेटेड अनुच्छेद के क्वेश्चन लेके आए और ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लिया यहाँ पर। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन एग्जाम में लगभग आए हुए हैं। आप देख भी रहे हो, स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के किसी विषय पर विधान कानून बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 249। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। कला भारतीय संसद का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? विधि यानी कानून निर्माण। इसमें ऑप्शन अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन डी हमारा, अनुच्छेद 253। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 256 से 263, अनुच्छेद 252 से 256, अनुच्छेद 250 से 280 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 315। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे? अखिल भारतीय सेवा से, बी प्रवक्ताओं से, सी हिंदी भाषा से और डी राष्ट्रपति से। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है आपका ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। का संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ए अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा इसमें है अनुच्छेद 320, यानी ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। इसमें कह रहा है किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद ऑप्शन ए अनुच्छेद 312, अनुच्छेद बी ऑप्शन अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 343। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर। का संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों हेतु प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी, यानी 331। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? ए ऑप्शन अनुच्छेद आपका 338 है, बी अनुच्छेद 341, सी अनुच्छेद 16 और डी अनुच्छेद 82। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्या संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 341 का फर्स्ट, अनुच्छेद 345 का फर्स्ट, अनुच्छेद 346 का फर्स्ट, अनुच्छेद 348 का फर्स्ट। दोस्तों में राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा, अनुच्छेद 343 का फर्स्ट। आइए अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि
संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इसमें अनुच्छेद आपका 324 है, अनुच्छेद 343 है, अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 371 है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है अनुच्छेद 343 ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि संविधान के अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 300 ऑप्शन है अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 336, सी अनुच्छेद 343 और डी अनुच्छेद 351। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा है अनुच्छेद 343। आइए अगला क्वेश्चन देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 361। इसमें राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन है 352। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने किया जा सकता है। तो इसमें अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 368। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाइन्स आ रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल घोषित उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। 352, 356, 360 और 355। तो उसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी 360। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया हुआ है। यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में। दोस्तों उसमें राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य राजभाषा मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 ए, अनुच्छेद 351। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है अनुच्छेद 350 ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 351 में। दोस्तों राइट आंसर इसमें हमारा ऑप्शन बी है अनुच्छेद 368 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी डी है हमारा 368। आइए अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर व बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है। तो ये सभी को पता होगा दोस्तों अनुच्छेद 370 जो कि हट चुकी है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे संविधान के अंतर्गत नागालैंड के सामान्य विशेष दर्जा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 का, अनुच्छेद 371 चा। तो दोस्तों उसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 370 किससे ये तो पता है आपको, जम्मू कश्मीर आपका है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, अभी पढ़ चुके हैं आप लोग, राष्ट्रपति शासन से है आपका ऑप्शन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। दोस्तों उसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन यानी रिपेल का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 395। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है अनुच्छेद 395। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण
आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32। दोस्तों इसमें राइट आंसर है हमारा अनुच्छेद 18। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति की संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 से 29 व 30, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 38 व 39। दोस्तों इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सम्मिलित करने के लिए कहा गया है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो आप लोग को बताना है इसमें। तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 54 जो आपका है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है आपका। अनुच्छेद 75 आपका प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की नियुक्ति है, सही है आपका। अनुच्छेद 155 है, अनुच्छेद 155 जो आपका राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 164 जो है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। ये चारों सही हैं आपकी लाइन से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कह रहा भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये अनुच्छेद कौन से? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 13 और 17। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 14 से 18। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को से संबंधित है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41। दोस्तों इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, संघ का यह कर्तव्य होता है कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 355। दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2000 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद आपका 124। तो उसमें राइट आंसर है अनुच्छेद 123। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्या गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधिवन्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ए 142, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 145। तो उसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी हमारा, अनुच्छेद 143। आइए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कह रहा भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। दोस्तों उसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा, अनुच्छेद 258। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या भारत के संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेदों में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 368। दोस्तों उसमें राइट आंसर हमारा है अनुच्छेद 24 यानी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है,
ये आप देख चुके हैं पहले भी, ऑप्शन सी इसमें होगा। ये ऊपर करा चुके हैं, ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों से अधिक शेयर जरूर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोग तक पहुँच सके। धन्यवाद।